नमस्ते, मैं बिट्टू मिश्रा, मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन संचालिका। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हमारा देश युवा दिवस मनाता है और आज युवा दिवस के अवसर पर ये खास वीडियो सभी युवाओं को समर्पित। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, युवा वो नहीं जो एक उम्र के दायरे में आता है। युवा वो है जो किसी भी उम्र के होने के बावजूद भी वो एक युवा जोश और युवा सोच रखता है। असल मायने में वही आज हमारे देश के युवा हैं और हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ बातें स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी हुई। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मे नरेंद्र नाथ आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से मशहूर हुए। उनके जन्म जयंती पर देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद इतिहास के अच्छे अध्येता थे और ऐतिहासिक शक्तियों के विषय में उनकी गहरी अंतर्दृष्टि थी। विवेकानंद ने ही एक और भविष्यवाणी की थी कि भारत एक बार फिर समृद्ध तथा शक्ति की महान ऊंचाइयों पर उठेगा और अपने समस्त प्राचीन गौरव को पीछे छोड़ जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत का विश्व गुरु बनना केवल एक भारत ही नहीं अपितु विश्व के हित में है। विवेकानंद ने कहा कि समाज का नेतृत्व चाहे विद्या बल से प्राप्त हुआ हो चाहे बाहुबल से, पर शक्ति का आधार जनता ही होती है। उनका मानना था कि प्रजा से शासक वर्ग जितना ही अलग रहेगा वह उतना ही दुर्बल होगी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि यथार्थ भारत झोपड़ी में बसता है, गांव में बसता है। इसीलिए भारत की उन्नति भी झोपड़ी और गांव में रहने वाले आम जनता की प्रगति पर ही निर्भर है। हमारा पहला कर्तव्य दीनहीन, निर्धन, निरक्षर किसानों तथा श्रमिकों के चिंतन का है। उनके लिए सब करने के ही उपरांत संबंधों की बारी आनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि राष्ट्र भक्तों की टोलियों पर उन्होंने कहा है कि देशभक्ति बनो। जिस राष्ट्र ने अतीत में हमारे लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं उसे प्राणों से भी ज्यादा प्यारा समझो। क्या तुम यह अनुभव करते हो कि अज्ञान के काले बादल ने भारत को ढक लिया है? यह सोचकर क्या तुमको बेचैनी नहीं होती? क्या इस सोच ने तुम्हारी निंद्रा छीन ली है कि भारत के लोग दुखी है? यदि हाँ, तो तुम देशभक्त बनने की पहली सीढ़ी पार कर गए हो। यदि तुम केवल व्यर्थ की बात में शक्ति छीन करके इस दुर्दशा के निवारण हेतु कोई यथार्थ कर्तव्य पथ पर निश्चित किया है, यदि तुम पर्वतकार विघ्न बाधाओं को लांघ कर राष्ट्र कार्य के लिए तैयार हो तो सारी दुनिया विरोध में खड़ी हो जाए तो भी निडरता के साथ सत्व की रक्षा के लिए खड़े रहना और संगी साथियों के छोड़ जाने पर भी अभी तुम राष्ट्रोत्थान के लिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे तो यह तीसरी सफलता है। इन बातों से युक्त विश्वासी युवा देशभक्तों की आज भारत को आवश्यकता है। मेरा विश्वास युवा पीढ़ी नई पीढ़ी में है। मेरे कार्यकर्ता इसमें भी आगे आए और वह सिंहों की भांति समस्याओं का हल निकालेंगे। ऐसे युवाओं में और किसी बात की जरूरत नहीं है, बस केवल प्रेम, सेवा, आत्मविश्वास, धैर्य और राष्ट्र के प्रति असीम श्रद्धा होनी चाहिए। स्त्रियों की पूजा करने से ही सभी राष्ट्र बड़े बने। वही नारी जागरण पर भी स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि स्त्रियों की पूजा करके ही सभी राष्ट्र बड़े बने हैं। जिस देश में स्त्रियों की पूजा नहीं होती वह देश या राष्ट्र कभी बड़ा नहीं बन सकता और भविष्य में कभी बड़ा भी नहीं बन सकेगा। हम देख रहे हैं कि 9 देवियों लक्ष्मी और सरस्वती को मां मानकर पूजने वाले, सीता जैसे आदर्श की गाथा घर घर में गाने वाले, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता को हृदय में बसाने वाले भारत में नारी को यथोचित सम्मान प्राप्त नहीं है। हमारी मानसिकता बदल रही है लेकिन उनकी गति बहुत धीमी है। यदि हम देश की तरक्की चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलकर नारी जागरण और उत्कर्ष पर चिंतन और त्वरित क्रियाशीलता दिखानी भी होगी। ग्रामीण आदिवासी स्त्रियों की वर्तमान दशा में उद्धार करना होगा, आम जनता को जगाना होगा, तभी तो भारतवर्ष का कल्याण संभव है। अपनी आध्यात्मिक और दार्शनिक से हमें जगत को जीतना होगा। संसार में मानवता को जीवित रखने का और कोई उपाय नहीं है। स्वामी विवेकानंद अपनी विदेश की जन जागरण यात्रा के दौरान इंग्लैंड भी गए थे और स्वामी विवेकानंद